हेलो हेलो एवरीवन। सो आज हम हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेसन नंबर 9 ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो है हमारे पास वर्ब्स। अभी तक हम कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, राइट? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एंड द फिफ्थ वन वी आर गोइंग फॉर वर्ब्स। अब वर्ब जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब्स के बिना जो है सेंटेंस फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे गाड़ी, इंजन के बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, वैसे ही सेम चीज़ वर्ब का है कि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर हमारे पास सब कुछ है, सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, वर्ब नहीं है या वर्ब गलत है, तो वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो वर्ब प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेंटेंस फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने लिख, फर्स्ट है हैरी लाफ्स, ओके, द क्लॉक स्ट्राइक्स। ठीक है, अब हैरी, हैरी इज योर सब्जेक्ट, सॉरी नाउन, सब्जेक्ट नाउन जो भी है, क्लॉक इज सब्जेक्ट नाउन, और लाफ्स क्या है, हैरी क्या कर रहा है, हंसता है, राइट? तो हंसता क्या है, एक्शन है ना, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है वो, तो हैरी लाफ्स, हंसता है, तो ये क्या है हमारे पास, वर्ब। उसी तरह द क्लॉक स्ट्राइक्स, क्लॉक स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो स्ट्राइक्स क्या है, अगेन क्लॉक का एक्शन है, वो काम है, उसका एक्शन है जो क्लॉक कर रही है, तो ये भी क्या वर्ब है। ओके, तो वर्ब क्या है, अगर हम मतलब एक्सप्लेनेशन के तौर पे देखें तो वर्ब कैसे, क्या कौन कौन से वर्ड्स या क्या क्या वर्ब हो सकते हैं, पर्सन और अ थिंग डज। ठीक है, जो वर्ड्स ये शो करेंगे हमें, द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। ठीक है, एक आदमी क्या, कोई भी पर्सन या थिंग क्या करता है, वो चीज जो हमें वर्ड बताएगा इन अ सेंटेंस में, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। ओके, तो इन दो सेंटेंसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, हैरी लाफ्स, हैरी हंसता है, द क्लॉक स्ट्राइक्स, क्लॉक स्ट्राइक करती है, तो ये क्या कर रहा है, पर्सन क्या कर, और थिंग क्या करें, डस क्या काम कर रहा है, हैरी और क्लॉक जो कि सब्जेक्ट है, नाउन है सेंटेंस का। तो वर्ब टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। ठीक है, एक पर्सन या थिंग क्या काम कर रही है, क्या एक्शन कर रहे हैं, वो जो, वो चीज जिससे हमें पता चलेगी, जिस वर्ड से, उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज स्कोल्डेड। ओके, now he is your noun, pronoun, sorry, is your, again is verb, okay, और scolded भी verb है, right? The cycle is broken, again here it is noun, और is broken is verb। तो ऐसे वर्ड, यहाँ पे भी हमें एक्शन शो हो रहा है ना, scolded, डांट, he is scolded, उसको डांट पड़ी, ठीक है, और the cycle is broken, साइकिल टूट गई है, is broken ना, टूट चुकी है, तो he is scolded। तो ऐसे वर्ड्स, ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या किया, ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें पता चलता है कि पर्सन या थिंग क्या कर रहे हैं, वो क्या है, वर्ब है। सेकंड में व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग। अब यहाँ पे ही इज स्कोल्डेड, अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि उसको क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ही कोई लड़का ही है ना, लड़का है, उसके साथ क्या हुआ, उसको डांट पड़ गई, और यहाँ साइकिल है, उसको क्या हुआ, वो टूट गई। ठीक है, तो व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो भी क्या है, वर्ब है। तो ये क्या, वर्ब के काम है कि वो शो कर रहा है कि पर्सन और अ थिंग के साथ क्या हुआ, व्हाट इज डन टू देम, उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, द नेक्स्ट वन, अगेन अनदर सेंटेंस, द डॉग इज डेड, आई फील सॉरी। ठीक है, डेड है ना, और सॉरी ये भी वर्ब है, डेड मर गया है, ठीक है, सॉरी व्हाट आई फील सॉरी, ठीक है, भाव है जो मैं मतलब फील कर रही हूँ, आई फील सॉरी। ओके, सो वर्ब वो एक्शन भी हैं, वो वर्ड्स भी वर्ब ही हैं, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, जो स्टेट बताते हैं, मतलब क्या पर्सन और थिंग इज, क्या क्या है पर्सन और थिंग। यहाँ पे हमें डॉग क्या है, मरा हुआ डॉग है, राइट, बता रहे हैं ना, डेड जो है वो हमें बता रहा है कि डॉग जो है वो मर गया है, तो डॉग इज व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, क्या है वो, मरा हुआ है। आई फील सॉरी, ठीक है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, सॉरी फील कर रहा हूँ।
तो जब जो वर्ड्स बताएंगे कि व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, वो भी क्या है, वर्ब्स हैं, राइट। तो इन एग्जांपल से क्या क्लियर हो रहा है आपको? वर्ब क्या होता है अगर हम डिफाइन करने लगे तो अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ वर्ब। मतलब वो वर्ड्स जो दैट टेल्स, जो हमें बताते हैं समथिंग अबाउट अ पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं और असर्ट करते हैं। असर्ट का क्या मीनिंग है? टेलिंग क्लियरली एंड फर्मली, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो हमें बताते हैं या बेटर ढंग से, मोर क्लैरिटी से हमें बताते हैं क्या, पर्सन और थिंग के बारे में, कि पर्सन और थिंग ने क्या किया, डस क्या किया, राइट। और अब व्हाट इज डन, या किसी पर्सन या चीज पर क्या हुआ, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, या व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, या उसके स्टेट के बारे में बताते हैं कि वो क्या है, राइट। तो वो सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, वर्ब्स हैं, राइट। क्लियर है? तो वर्ब एक इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। अब वर्ब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्ब के साथ साथ ही हम अगर बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से जाना है, हमें पढ़ना है, तो हमें वर्ब को, ये एक बड़ा ही प्लेन बड़ा बेसिक चीज़ बता रही हूँ कि वर्ब क्या है, ठीक है। इसके साथ हम फिर इसके साथ हमें करना चाहिए, अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम एक रेगुलर कोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में बात करनी चाहिए, इनकम्प्लीट वर्ब, प्रिडिक्शन ऑफ वर्ब के बारे में बात करनी चाहिए, वर्ब एज अ पर्सन के बारे में बात करनी चाहिए, और साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बड़े सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आता है, एक्टिव पैसिव, उसके बारे में भी वर्ब्स के साथ साथ ही बात करनी चाहिए, राइट। तो एक सीक्वेंस में हम चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग जो है, आपको वर्ब के बारे में क्लैरिटी क्या है कि वर्ब क्या होता है, जो किसी पर्सन और थिंग, किसी पर्सन या थिंग के बारे में बताता है, मोर क्लियरली बताता है, वो क्या है, वर्ब है, राइट। अब वर्ब जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सेंटेंस तो अभी कभी इतने सिंपल होते नहीं है, आप रोज पढ़ रहे हैं, अब इतना सिंपल सेंटेंस तो कहीं मिलते ही नहीं है, हैरी लाव्स द क्लॉक स्ट्राइक्स, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ब जो है वो वन वर्ड हो, ओके। वर्ब कैन बी अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड, ठीक है। एक सेंटेंस में वो मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि द गर्ल्स वर डांसिंग, द बुक हैज़ बीन फाउंड। तो यहाँ पे द आर्टिकल है, गर्ल्स नाउन है, राइट, और वर डांसिंग जो है वो वर्ब है, ओके। डांसिंग इज नॉट, डांसिंग वर्ब है ना, एक्शन शो कर रहा है, डांसिंग नाच रही है, राइट। पर ये टुगेदर जो है वो वर्ब है, तो मोर देन 2 वर्ड्स है ना, तो वर्ब कैन बी मोर देन 2 वर्ड्स, राइट। जरूरी नहीं है कि वन वर्ड में ही वर्ब आपको सेंटेंस में मिलेगा। द बुक हैज़ बीन फाउंड, अब द आर्टिकल है, बुक नाउन है, हैज़ बीन फाउंड वर्ब है, ओके। तो हियर 1 2 3 वर्ड्स मिलके वर्ब बन है, ये सारा वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी, ठीक है, जो वर्ब है वो हमारे को टेंस जो हम करते हैं, 3 फॉर्म ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो भी हमें वर्ब से ही पता चलता है ना। वर है तो पास्ट टेंस है, हैज़ बीन है तो पास्ट टेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम साथ में वर्ब के ही चैप्टर में इसको कवर करने वाले हैं, वन बाय वन, ओके। तो यहाँ तक क्या हो गया हमारे पास कि वर्ड जो वर्ब क्या होता है, और वर्ब जरूरी नहीं है सिंगल वर्ड हो, इट कैन बी मोर देन 2 और मतलब मोर देन 1 वर्ड भी जो है वो वर्ब हो सकता है,